ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में किया खेल, फंसे केजरीवाल, कोर्ट को सौंपे तगड़े सबूत, हैरान हो गए जज। अंतरिम जमानत से पहले सीएम का बिगड़ गया खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। जेल में बंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि जमानत मिल जाएगी, चुनाव के नाम पर राहत मिल जाएगी, लेकिन केजरीवाल की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ऐन वक्त पहले ईडी ने बड़ा धमाका कर दिया। सबूतों के साथ एक हलफनामा दायर कर दिया। इस हलफनामे ने आप नेताओं की जान हलक में अटका दी है, क्योंकि ईडी ने पूरा दम लगाकर शुरू से लेकर एंड तक केजरीवाल के खिलाफ जमानत का विरोध करने वाले सबूत कोर्ट में सौंप दिए हैं। दरअसल इस मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस राजीव खन्ना ने कहा था, हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर भी उसी दिन फैसला किया जाएगा। खैर, ईडी नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर केजरीवाल को जमानत मिले। क्यों? क्योंकि ईडी बार बार कह रही है कि शराब घोटाला केजरीवाल के दिमाग की उपज है, वही शराब घोटाले के किंगपिन हैं। ईडी का कहना है कि अगर केजरीवाल को जमानत मिल गई तो न सिर्फ सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, बल्कि गवाहों को भी प्रभावित किया जा सकता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन की सुनवाई से पहले भी ईडी ने विरोध करते हुए एक हलफनामा पेश किया था, जिसमें ईडी ने विरोध करते हुए कहा था, चुनाव प्रचार के आधार पर सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना एक मिसाल कायम करेगा, जो सभी ईमानदार राजनेताओं को अपराध करने, चुनाव की आड़ में जांच से बचने की अनुमति देगा। आम चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना केजरीवाल के पक्ष में कोई विशेष रियायत होगी, जो कानून के शासन और समानता के लिए अभिशाप की तरह होगा। एक राजनेता एक सामान्य नागरिक के अधिक किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। समन से बचने के लिए केजरीवाल ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी यही बहाना बनाया था। ईडी ने यह बात कोर्ट की उस टिप्पणी पर कही थी, जिसमें जज साहब ने ईडी से सवाल किया था कि चुनाव के वक्त क्यों केजरीवाल को गिरफ्तार किया। खैर, अब ईडी इन सभी सवालों का जवाब देते हुए कोर्ट पहुंच गई। सुनवाई से पहले हलफनामा पेश कर दिया, जिसे देखते ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बौखलाना शुरू कर दिया है। केजरीवाल की कानूनी टीम ने हलफनामे पर आपत्ति जताई है। टीम ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए ईडी के हलफनामे को कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना बताया है। केजरीवाल की टीम ने कहा है, हलफनामा सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना दाखिल किया गया और ऐसे समय में जारी किया गया जब विषय की अंतरिम सुनवाई शीर्ष अदालत में होनी है। अब केजरीवाल चिल्लाए या फिर उनकी टीम माहौल बनाए, ईडी ने तुरुप का इक्का चल दिया है और केजरीवाल की अंतरिम जमानत से पहले खेल कर दिया है। केजरीवाल के नेताओं की बौखलाहट बता रही है, कहानी बिगड़ चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी केजरीवाल फंस सकते हैं। खैर, अब इस मुद्दे पर कपिल सिब्बल ने भी ईडी पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा, चलिए जाते जाते कपिल सिब्बल का बयान सुनवाते हैं। पहला मुद्दा यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ईडी ने अपनी बात रखी और कहा कि जहां तक इंतरिम बेल का सवाल है, केजरीवाल जी को इंतरिम बेल नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि बेल इसलिए नहीं दी जानी चाहिए कि जो प्रचार करने का हक है वो एक कानूनी हक है, वो संवैधानिक हक नहीं है। तो कोई कहे कि मुझे अंतरिम बेल पे आप रिहा कर दो, तो संविधान के आधार पे वो गलत होगा। और अगर कानूनी हक है केवल, तो कैसे कोई कह सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ तो केस है और उसकी तफ्तीश हो रही है। और ये बात भी सही है कि जो चुनाव में प्रचार करने का हक है वो कानूनी हक है, लेकिन ये भी प्रावधान है कानून में कि अगर किसी को सजा हो जाए और कोर्ट कहे कि साहब इस सजा को हम स्टे कर देते हैं, तो वो प्रचार में हिस्सा ले सकता है ना। तो जिसको सजा हो जाए उसको कोर्ट स्टे करके
हक दे सकता है कि आप जाकर प्रचार कीजिए, चुनाव है तो प्रचार कीजिए। वो भी हक दे सकता है कि आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी फाइल कीजिए, आप चुनाव भी लड़ सकते हो। अब इनसे पूछिए कि हार्दिक पटेल कैसे चुनाव लड़े थे। हार्दिक पटेल जी की कन्विक्शन थी, हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, हार्दिक जी सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, हार्दिक जी चुनाव लड़े, हार्दिक जी बीजेपी में शामिल हो गए। तो जिसके खिलाफ सबूत है, जिसके खिलाफ सजा है, उसको तो हक है अगर कोर्ट स्टे दे दे, और जिसके खिलाफ केवल आरोप है उसको स्टे नहीं मिल सकती, क्योंकि चुनाव में हिस्सा लेना एक कानूनी हक है, संवैधानिक हक नहीं। तो ये किस किस्म की राजनीति हो रही है और किस किस्म की राजनीति ईडी कर रही है कि जिसके खिलाफ सबूत नहीं, आपको उसको अंदर रखे हुए हो, और इस वक्त आपने गिरफ्तार किया जब चुनाव आ रहा था, चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। वो एक अपनी पार्टी के लीडर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये छोड़िए, सब इन पदों को छोड़िए, लीडरशिप को छोड़िए, चीफ मिनिस्टर हैं वो भी छोड़िए, इस देश के नागरिक तो है ना। और मालूम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, मतलब कि निष्पक्ष चुनाव, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। काम धंधे लोगों के खत्म हो गए, तो इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए था। देखिए, केंद्र सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। अभी 2 हफ्ते पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे, जिनको कोयले घोटाले के अंदर 3 साल की सजा सुनाई गई, यानी कि आरोप सिद्ध होने के बाद सजा सुनाई गई, उनको दिल्ली के हाई कोर्ट ने उनकी सजा को स्टे कर दिया, ये कह के कि इनको चुनाव लड़ना है और ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो बहुत बड़ा इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब केंद्र सरकार इस मामले में कह रही है कि भाई चुनावों के लिए जो है आप बेल भी नहीं दे सकते। जिस अरविंद केजरीवाल के ऊपर अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ, कोई उन्हें सजा नहीं हुई, यहां तक कि ट्रायल शुरू नहीं हुई, उनको आप इंटरिम बेल रोक रहे हैं। जिसको सजा दे दी उसकी आपने सजा रोक दी। तो ये तो दोहरा रवैया है, तो दोहरा मापदंड है। सीधा सीधा कहा जा सकता है कि ईडी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रही है। जनसंख्या का